बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में आटा गूंदना और पेड़े करना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए आज आपकी बहन आप लोगों के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर 2 मिनट में बनने वाले पराठे की रेसिपी लेकर आई है। और ये पराठे इतने सॉफ्ट बनेंगे कि बच्चे बूढ़े इवन के जिन लोगों के दांत नहीं होते ना, वो भी आसानी से खा लेंगे और सेहत और मज़ा दोनों पाएंगे, क्योंकि आज हम इन पराठों में जो चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं वो विटामिन से भरपूर होंगी। दूसरे, अब ये पराठे मर्द हजरात जो प्रदेश में रहते हैं वो भी आसानी से बना लेंगे और मज़े की बात यह है कि आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मज़ेदार और न्यूट्रिशन से भरपूर पराठे को किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर देखें, मैंने एक आलू लेकर उसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करके छील कर उबलने के लिए रख दिया था और ये तकरीबन उबल भी गया है। तो अब हमने क्या करना है कि एक बाउल लेना है और बाउल के अंदर इस आलू को ट्रांसफ़र करना है। और ये इतना गला हुआ है माशाल्लाह के चम्मच से ही प्रेस करेंगे तो ये प्रेस हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको मैश करना है और अच्छी तरह से मैश करना है कि कोई गुठली इसके अंदर ना रहे। तो यहाँ पर देखें, हमने बहुत अच्छी तरह से इसको मैश कर लेना है। अब हमने इसके अंदर 1 कप आटा या मैदा डालना है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं और मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन आपने छान कर लेना है। और इसके साथ हम 2 खाने के चम्मच इसके अंदर बेसन डालेंगे और बेसन को भी आपने छान कर लेना है। और बेसन से ये पराठा जो है इतना करारा और मज़े का नाश्ता बनेगा कि मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब हम 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे, या फिर आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़े से पानी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हम 1/2 कप पानी इसमें डालेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको इकट्ठा करना है और इसकी एक डो सी बनानी है। तो यहाँ पर तकरीबन 1 कप पानी जो है वो लग गया है। और यहाँ पर देखें, अब हमने इसकी डो सी बना ली है। तो अब आपने इसको कवर करके 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। अब हम अपने पराठे को न्यूट्रिशन से भरपूर बनाने के लिए कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे और उनको चॉप करेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये चॉपर जो है ये बहुत ही कमाल का चॉपर है कि जिस तरह पाकिस्तान में बिजली नहीं आती तो बिजली नहीं है, तो आप इस चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं और जितनी फाइन आप सब्जियाँ चॉप करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरे ये कि जिस तरह बिल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बिजली की बचत जो है वो भी हो जाएगी और आपको बिजली का बिल जो है वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसको रफली चॉप करके इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखें, 1 मिनट में जितना बारीक आप करना चाहते हैं कर लेंगे। इसी तरह मैंने छोटा सा 1 इंच का गाजर का टुकड़ा लिया है, इसको आपने चॉप करना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट में ये भी चॉप कर देगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने चॉप कर लिया। अब हमने 1 शिमला मिर्च लेनी है और उसमें से हाफ लेंगे और इसको हमने चॉप नहीं करना, क्योंकि इसे शिमला मिर्च के हमने थोड़े से लंबे लंबे टुकड़े काटने हैं, तो इसलिए हम इसको हाथ से चॉप कर लेंगे। और इस तरह से ये हम सारी सब्जियां जो है वो तैयार करके रख लेंगे। 20 मिनट हो गए, अब हम अपनी डो को देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफ़ा आपने दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर 1 अदद अंडा डालेंगे, जो कि फुल न्यूट्रिशन से भरपूर होता है और बंदे को बहुत एनर्जी देता है। इसके बाद हम 2 खाने के चम्मच बहुत चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे, जो हम पहले चॉप कर चुके हैं। इसके बाद हम 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसके बाद 2 खाने के चम्मच हम चॉप की हुई गाजर डालेंगे और फिर 2 खाने के चम्मच ही हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे और 2 चम्मच हम इसमें टमाटर डालेंगे और ये 2 खाने के चम्मच आप लोगों ने डालने हैं और 2 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। यहाँ पर आप कोई सुरख मिर्च भी ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आप मिर्चें डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। इसके बाद अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून अब आपने इसमें बारबेक्यू मसाला या फिर आपने तंदूरी मसाला डालना है। ये इतना मज़े का आपके पराठे को बनाएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। और इसके बाद हम 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल देना है। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना आप लोगों को पसंद है। और दूसरे ये कि फिर अब हमने इसको लिक्विड बनाना है और लिक्विड इतना बनाना है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो और ना बहुत ज़्यादा लिक्विड हो। तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इसमें कितना पानी लगा है। तो अब हम इसके अंदर 1/2
कप पानी और डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और अब यहाँ पर देखें अभी गाढ़ा है, हाफ कप पानी हम और डालेंगे और पानी जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है ताकि आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रहे। तो यहाँ पर हम पानी डालने के बाद आप यहाँ पर आप विक्स की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं ताकि कोई गुठली वगैरह जो है इसके अंदर ना रहे। तो यहाँ पर देखें हमारा 1 कप पानी मैंने लिया था और इसमें से ये थोड़ा सा पानी बच गया है। तो अब मैं आप लोगों को कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ना तो बहुत लिक्विड हो और ना बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड हो। तो यहाँ पर ये एक्यूरेट कंसिस्टेंसी है। तो चलिए अब हमारा बैटर तैयार हो गया, अब इसको पकाने की तैयारी करते हैं। तो इस पराठे को आप 2 तरीकों से बना सकते हैं। आप लोग नॉन स्टिक फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, आप लोग तवे पर भी बना सकते हैं। क्योंकि अगर तवे पर बनाएंगे तो आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बना सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्राई पैन में बनाना चाहेंगे तो जितना बड़ा फ्राई पैन आपका होगा उतना बड़ा पराठा जो है वो बन जाएगा, और अगर छोटा होगा तो छोटा बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये देखें कि मैंने छोटा फ्राई पैन लिया है क्योंकि बहुत बड़े बड़े पराठे जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। अब हम फ्राई पैन में अपने बैटर को डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आपने 1 चम्मच भरकर बैटर का डाल देना है और यहाँ पर पराठे जो हैं वो आपने ना तो बहुत ज़्यादा मोटे बनाने हैं ना बहुत ज़्यादा पतले, बल्कि दरमियाने से बनाने हैं। तो यहाँ पर आप इसको घुमाएंगे तो सारा बैटर जो है वो पूरे फ्राई पैन में घूम जाएगा और गोल पराठा जो है वो आपका बन जाएगा। ठीक है। और दूसरे ये कि आप इस पराठे को ढककर भी पका सकते हैं, ढाँप कर भी, और बगैर ढाँपे भी बना सकते हैं, दोनों तरह से बना सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपकी आंच जो है वो बहुत स्लो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पर बनाएंगे तो पराठा जो है वो जल्दी से नीचे से रंग पकड़ लेगा, पक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो इसलिए आपने दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पर इसको पकाना है और कम से कम 8 मिनट जो हैं वो एक साइड से लगेंगे। और जब ऊपर से पराठा पक जाएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हमारा पराठा पक गया, तो फिर फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पर देखें अभी हम अपने पराठे को पकने देते हैं। और दूसरे फ्राई पैन का फ़ायदा ये होगा कि मेरी वो बेटियाँ जो जिनकी नई नई शादी हुई है और वो उनको गोल रोटी नहीं बनानी आती, तो फ्राई पैन में वो बहुत अच्छी तरह से गोल रोटी जो है वो बना लेंगी। तो यहाँ पर जब तक हमारा पराठा जो है वो एक साइड से पक रहा है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो जब आप कमेंट करते हैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके कमेंट को पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तीसरा काम जो आपने करना है वो क्या करना है भला, मेरी इस रेसिपी को आपने लाइक करना है, जो कि आप अक्सर भूल जाते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से लाइक भी कर दें। तो यहाँ पर देखें बातों ही बातों में पराठा हमारा जो है वो एक तरफ से पक गया है। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलर कितना प्यारा है और जब आप खाएंगे तो आप वाह वाह कर उठेंगे, क्योंकि वो मैंने आप लोगों को आगे चलकर बताना है कि आप लोग क्यों वाह वाह कर उठेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आँच है जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, इतनी आँच पर आपने इसको पकाना है। तो इस साइड से भी हम अच्छी तरह से अपने पराठे को पका लेंगे। तो और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त पराठा जो है वो बनकर तैयार हो गया। खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है और लुक देखें, आप चेक करें कि कितनी ज़बरदस्त है। तो इसी तरह हमने सारे पराठे बना लेने हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने बहुत सारे पराठे जो हैं बना लिए हैं। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेइख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो यहाँ पर देखें मैं अब आप लोगों को तोड़कर भी दिखाती हूँ, इतने नरम हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि जिनके दांत नहीं है ना वो भी खा सकते हैं। और इतने सॉफ्ट, इतने मज़े के हैं और टेस्ट तो लाजवाब है इनका। तो यहाँ पर किसी भी आपको चटनी की ज़रूरत नहीं पड़नी, किसी भी सालन की ज़रूरत नहीं पड़नी, सिर्फ ये पराठा आप खाएंगे, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इंशाल्लाह ताला दुआएं ज़रूर मुझे देंगे। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग टिकटॉक से देख रहे हैं तो फिर जल्दी से मेरी इस रेसिपी को रीपोस्ट कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही फिर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।